नमस्कार दोस्तों। हर साल अक्टूबर महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और जीडीएस को बोनस दिया जाता है और बोनस दो टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है पीएलबी और दूसरा होता है एनपीएलबी मतलब नॉन पीएलबी। इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार जो बोनस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और जीडीएस को दिया जाएगा उसकी क्या सीलिंग होगी, कितना बोनस इस बार दिया जा सकता है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस किसको दिया जाता है और नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस किसे दिया जाता है। तो जो पीएलबी है मतलब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है, ये जितने भी ग्रुप सी ऑफिशियल्स हैं, ग्रुप सी में टोटल अभी 4 लेवल है। तो ये लेवल 1, 2, 3 और 4 सबको दिया जाता है। और कुछ दिन पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था एमटीएस लेवल 1 और 2 के अंडर है और पोस्टमैन लेवल 3 में आते हैं और उससे ऊपर लेवल 4 वाले आते हैं, मतलब पीए से लेवल 4 में आते हैं। इन सबको तो पीएलबी मिलता ही है और साथ में जो ग्रुप बी नॉन गेस्टेड ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है और ये 60 दिन का दिया जाता है हर साल। और रेलवे डिपार्टमेंट तो 78 दिन का देती है, 78 दिन का ये देती है। तो विभाग अपने स्तर से भी इन कम ज़्यादा कर सकती है, लेकिन डाक विभाग 60 दिन का ही देती है। और जो ऑफिशियल्स पीएलबी के अंडर कवर नहीं होते उनको नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और ये हर साल 30 दिन का दिया जाता है। और पीएलबी नॉन पीएलबी में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों की सीलिंग सेम है। दोनों की सीलिंग 7000 है, 7000 दोनों की सीलिंग है। लेकिन इस बार सरकार इसको बढ़ाने को लेकर विचार कर रही है। सर्कुलर देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तो इतना आपको समझ आया। बहुत लोगों को पीएलबी और नॉन पीएलबी में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमने छोटा सा ये अंतर समझ लिया। इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे, फ़िलहाल सर्कुलर पे आते हैं। देखिए 25 अगस्त का सर्कुलर है और दोस्तों मैं 3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट आ रहा है, आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही होगी। लेकिन इन 3 दिनों में जो भी अपडेट आया होगा उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये डीओपीटी का सर्कुलर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और 3 जगहों पर मुख्य रूप से इसको भेजा गया है। देखिए यहाँ नंबर 1 में है सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकंड में है सेक्रेटरी डाक भवन और नंबर 3 में है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट को इसकी कॉपी दे दी गई है। तो ये सर्कुलर है किसके बारे में, तो सब्जेक्ट पर नज़र डालिए। एनहांसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग लिमिट ऑफ कैजुअल लेबरर्स कॉन्सिक्वेंट ऑन एनहांसमेंट ऑफ बोनस कैलकुलेशन सीलिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब एकदम क्लियर है कि जो भी कैजुअल लेबर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मिलने वाली बोनस के सीलिंग लिमिट को बढ़ाए जाने के संबंध में ये सर्कुलर है। और इसमें जीडीएस भी इंक्लूड होंगे क्योंकि उन्हें एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जितना ही बोनस दिया जाता है। तो जब सीलिंग में बढ़ोतरी होगी तो ग्रामीण डाक सेवकों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। आगे देखिए फर्स्ट पैरा में लिखा है कि एक मीटिंग हुई थी 7/3/2019 को और 26/2/2021 को, जिसमें बोनस के सीलिंग को बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। तो इसमें सभी डिपार्टमेंट से अपने विभाग का डाटा मांगा गया था। अब डिटेल्स में क्या मांगा गया था ये यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि नंबर ऑफ़ ऑफिशियल्स कैटेगरी वाइज मांगा गया होगा या फिर और भी कुछ डिटेल्स मांगे गए होंगे इससे रिलेटेड। तो सारे डिपार्टमेंट से डाटा मांगा गया था, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ने अब तक जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो प्रोवाइड नहीं किया। और सेकंड पैरा में वही लिखा है कि किस किस डिपार्टमेंट ने अब तक डिटेल सबमिट नहीं किए हैं। तो वो है पोस्टल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। और बिना डिपार्टमेंट के डिटेल्स सबमिट किए आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। बिना डिटेल्स के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। और थर्ड पैरा में जल्द से जल्द डिटेल्स सबमिट करने को लेकर रिक्वेस्ट किया गया है और तीनों विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, जैसा हमने ऊपर देखा था सबसे पहले। तो ये अच्छी न्यूज़ है सेंट्रल ऑफिशियल्स के लिए। हो सकता है इस बार का जो बोनस मिले वो बढ़ती हुई सीलिंग के साथ मिले। बाकी आप देखिए क्या होता है, 1 महीने में तो क्लियर हो ही जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।